में ब्यास नदी का दिखा खौफनाक रूप। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाढ़ में बहा ट्रक। ब्यास नदी में जबरदस्त उफान, आसपास के इलाकों में हजारों लोग प्रभावित। नदियों ने लिया खौफनाक रूप। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 828 सड़कें बंद हुई हैं। शिमला कालका रेल रूट पूरी तरीके से ठप। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तबाही, 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। हिमाचल के बद्दी में भी आफत की बारिश। बद्दी हरिपुर रोड तालाब पर पानी के तेज बहाव में बही कई गाड़ियां। हिमाचल के मंडी में उफान पर ब्यास नदी। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश बुरी तरह प्रभावित। मंडी में बाढ़ से तबाही, पंचवक्त मंदिर पानी में डूबा। हिमाचल के किन्नौर में ब्लॉक हुआ NH5, रमनी पुल के पास सड़क रुकी। हिमाचल के सोलन में बाढ़ से हाहाकार, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, तेज बहाव में बही कई गाड़ियां। सोलन में बारिश ने बरपाया कहर। नालागढ़ इंडस्ट्रियल इलाके में पुल पानी में बहा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हुई हैं। बाढ़ बारिश के हालात से निपटने के लिए अधिकारी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन, बंद हुआ चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग। हिमाचल का पावटा साहिब बाढ़ की चपेट में आया। नदी के बढ़ते जलस्तर से बड़ा खतरा। गिरी नदी के टापू पर फंसे 3 लोग। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से 4 की मौत, 10 लोग बुरी तरीके से घायल। उत्तरकाशी में अगले 3 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गंगा, भागीरथी नदियां उफान पर, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। चमोली के जुम्मा में ग्लेशियर फटने से बढ़ा नदी का जलस्तर। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट। देहरादून में SDRF ने 12 लोगों का रेस्क्यू किया। नदी के बीच एक टापू से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। कुमाऊं में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर हुआ यमुना का बहाव, बंद किया गया लोहेवाला पुल। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर। दिल्ली में जारी किए गए कंट्रोल रूम के नंबर, किसी भी आपात स्थिति में दे सकते हैं शिकायत। भारी बारिश और जल जमाव के चलते दिल्ली में आज भी स्कूल बंद। नोएडा के स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बारिश प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कहा जलभराव से परेशान है दिल्ली की जनता। पंजाब के फिलौर में पुलिस अकेडमी में भरा पानी। गोल्फ रेंज में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूबी। अंबाला में भारी बारिश के बाद स्कूल में फंसे बच्चे, NDRF ने किया 730 बच्चों का रेस्क्यू। चंडीगढ़ में बारिश के बाद हादसा, ट्रांसफार्मर में लगी आग। अंबाला में सड़कों पर घूमता दिखा मगरमच्छ। इलाके में डर का माहौल है, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से निपटने के लिए सेना और NDRF को बुलाया गया। काबू से बाहर हुए हालात, कई इलाकों में कमर से ऊपर पहुंचा पानी। अंबाला यमुनानगर रूट पर सवारियों से भरी बस पलटी। पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में आज भी जारी रहेगी बारिश। हरियाणा के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में कई इलाकों में अब भी जलभराव, पानी निकालने की कोशिशें जारी। हरियाणा के सोनीपत में बारिश के बाद बुरा हाल है। नाले का पानी सड़कों पर आ गया है। बस स्टैंड दिखा बेहाल। हरियाणा के लिए मौसम विभाग की चेतावनी। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पंचकुला सेक्टर 17 में 5 से 6 फीट तक भरा है पानी। पानी में तैरता दिखा घरों का सामान। पंचकुला में अमरावती एनक्लेव के पास सड़क धंस गई। बारिश के बाद खुले प्रशासन के दावों की पोल। बरवाला बाईपास के पास बाढ़ के पानी में फंसा परिवार। हरियाणा पुलिस ने किया रेस्क्यू। पंजाब के लुधियाना में कई गांव में आई बाढ़। भारी बारिश के बाद राज्य में हालात खराब। भारी बारिश से टूटे मंडला गांव के कच्चे बांध। जालंधर में बाढ़ के गंभीर हालात। पंजाब में 13 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी का ऐलान हुआ। भारी बारिश की वजह से सरकार का आदेश। पंजाब में बारिश ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। मोगा के गांव पानी में डूबे। नाव का सहारा लेकर के निकल रहे हैं लोग। पंजाब में घग्गर नदी की उफान पर आई तस्वीरें देखने को मिली है। कई गांवों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात।
चंडीगढ़ में बाढ़ जैसे हालात है, कई हिस्सों में हुआ है पानी, जल भराव की स्थिति है, पार्किंग में खड़ी कारें पानी में डूबी। राजस्थान में भी बारिश को लेकर के अलर्ट, 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। उदयपुर में फतेहसागर लेक में बढ़ा पानी का स्तर, झील के 2 गेट खोले गए। यूपी के मथुरा में भारी बारिश के बाद बुरा हाल है, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से मुरादाबाद में आई बाढ़, कई गांवों में पानी घुसा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, सीसीटीवी से काउंटिंग बूथों की निगरानी, काउंटिंग के दिन भी कई जगह हिंसा की खबरें। हावड़ा में भीड़ ने की काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसने की कोशिश, पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। मालदा में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दिन भी तनाव, काउंटिंग सेंटर के पास ही भिड़े 2 गुट, घटना में निर्दलीय प्रत्याशी समेत 2 लोग घायल हुए। डायमंड हार्बर में मतगणना केंद्र के बाहर उपद्रवियों ने देसी बम से किया हमला, चारों तरफ फैला धुआं, इलाके में दहशत। आसनसोल में नतीजों से पहले ही तृणमूल कांग्रेस का जश्न, प्रत्याशी की बढ़त पर फोड़े पटाखे, गुलाल उड़ाकर मनाया जश्न। दक्षिण 24 परगना में काउंटिंग सेंटर पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद, कहा कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा बंगाल में खून बहाया जा रहा है, ऐसी हिंसा न कभी देखी है और न ही सुनी है। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा, कहा बंगाल हिंसा पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में अराजकता का राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिंसाग्रस्त इलाकों का करेगी दौरा, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। आर्टिकल 370 पर अब 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 25 जुलाई तक मांगे जवाब। केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा, आतंकवाद खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 हटाने को बताया था जरूरी। आर्टिकल 370 के खिलाफ सुनवाई पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, कहा जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई है उसका सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा जवाब। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर कई जगहों पर एनआईए की रेड, शोपियां, पुलवामा समेत कई जगहों पर छापेमारी। राजौरी के नौशेरा में आतंकी घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, एलओसी पर घुसपैठ विरोधी अभियान जारी, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। दिल्ली में महाराष्ट्र की राजनीति पर मंथन, एआईसीसी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, धमकी भरा कॉल आया था, एक ऑडियो क्लिप भी हुआ था वायरल। दिल्ली में 50वीं जीएसटी परिषद की हुई बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। अमरनाथ यात्रा के लिए नया जत्था हुआ रवाना, श्रीनगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले श्रद्धालु। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हाथों में पोस्टर लेकर वेल के पास पहुंचे विधायक, किया जोरदार हंगामा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार से किया समझौता। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे पर आरजेडी का पलटवार, कहा बीजेपी ने किया सदन की गरिमा को कलंकित, बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। राजस्थान के जोधपुर में केपी टावर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।